स्टेनो और रीडर को ये कहा कि जनाब जब मैडम आए तो उनको बताना कि इमरान खान माफ़ी मांगने आया था, तो याद से ज़रूर बता देना कि इमरान खान माफ़ी मांगने आया था। तो शाहखाना की जो तलवार है वो इमरान खान पे स्टिल लटक रही है। शरीफ फैमिली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है शौकत खानम की तामीर में। जी नाज़रीन, मैं हूं नईम कैसर और मुल्की सियासत में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो ख्याल किया जा रहा था कि सितंबर के आखिर में और अक्टूबर के अवाइल में जो बड़ी बड़ी सियासी तब्दीलियां मुतवक्का हैं वो अब शुरू हो चुकी हैं और उसका टर्न जो है वो आ चुका है। और आपने देखा कि मरीम नवाज़ जो हैं एवन फील्ड केस के अंदर उनको बरी कर दिया गया और नैब के पास उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत ही नहीं था। और इतनी बड़ी JITs और इतने बड़े इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इतनी ज़्यादा प्रोसिक्यूशन और अरबों रुपया इस इन्वेस्टिगेशन पे खर्च किया गया, लेकिन अल्टीमेटली नैब ने यह बता दिया कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हुकूमत वन साइडेड एहतसाब जो है वो शरीफ फैमिली का कर रही थी और उनको जो है वो दीवार के साथ मुकम्मल तौर पर लगाया जा रहा था। अब इसके ऊपर शरीफ फैमिली क्या एक्शन लेती है, क्या इस तरह से जब वो रिलीज़ हुए हैं कैसे इसको काउंटर करते हैं। इसहाक डार साहब का आना, लैंड करना, सेनेटर और उसके बाद वज़ीर ख़जाना और अब मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं उनकी आमद जो है उसके शादियाने जो हैं वो बजने के लिए तैयार हैं। और अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि किसी वक्त भी मियाँ नवाज़ शरीफ जो है वो मुल्क में होंगे। और इस हवाले से अक्टूबर का जो महीना है इसकी डेट जो है वो बताई जा रही है कि बड़ी अहम है। लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब जो हैं वो बेचारे अब बहुत ज़्यादा उनको जो है खज्जल ख्वारी का सामना हो गया। और आपको मालूम होना, आपको मैं बताता चलूँ कि जब वो इस्लामाबाद ज़ेबा चौधरी साहबा जो जज साहबा हैं उनकी कोर्ट में भी तशरीफ़ ले गए, लेकिन ज़ेबा चौधरी साहबा जो हैं वो छुट्टी पर थीं और उन्होंने स्टेनो और रीडर को ये कहा कि जनाब जब मैडम आए तो उनको बताना कि इमरान खान माफ़ी मांगने आया था, तो याद से ज़रूर बता देना कि इमरान खान माफ़ी मांगने आया था। लेकिन इसमें भी लोगों को अब एक इतराज़ आ गया है कि इमरान खान साहब का कैमरा अदालत के अंदर कैसे गया और अदालत के अंदर वो स्टेनो तो दूसरी तरफ और रीडर खड़ा था, तो वो दूसरी तरफ जब कैमरा खड़ा तो उसको कह रहे थे कि ज़ेबा चौधरी जब आएँ तो उनको बताना कि इमरान खान माफ़ी मांगना था और याद से बता देना। अब इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई और वो काली ऐनक क्यों उन्होंने लगाई अदालत के अंदर। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी वो बड़े शर्मिंदा थे, अपनी आंखें शर्मिंदगी में वो छुपाना चाहते थे तो इस वजह से उन्होंने ऐनक लगा ली। लेकिन जो कंट्रोवर्सी ये भी है कि रीडर और उसको नहीं बताया और जो फिर हाई कोर्ट ने उनसे ये कहा कि आप तहरीरी तौर पर मुआफ़ीनामा लेके आएँ, एफिडेविट हलफनामा लेके आएँ, फिर हम उसको देखेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि क्या हम जो आपका मुआफ़ीनामा जो है उसके ऊपर आपको माफ़ी मिल सकती है कि नहीं। इसके साथ साथ तो शाहखाना की जो तलवार है वो इमरान खान पे स्टिल लटक रही है और अब ये कहा जा रहा है कि उससे इमरान खान साहब की जो सियासत है उसकी गर्दन जो है वो काट दी जाएगी और वो कट जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर ये तो शाहखाना केस जो है वो मंजूर हो जाएगा। अच्छा, ज़ेबा चौधरी साहबा को माफ़ी मांगने का जब कहा इमरान खान साहब ने, तो क्या इमरान खान साहब ये प्लान करके उनके यहाँ गए थे? नहीं, वो कैसे गए? वहाँ उनके ऊपर एक और दहशतगर्दी का मुकदमा चल रहा है इसी तकरीर के ऊपर जो उन्होंने ऑफिसर्स को थ्रेट किया, उसके ऊपर वो अपनी बेल एक्सटेंशन लेने गए। तो वहाँ किसी ने कहा जी इधर ज़ेबा चौधरी साहबा की कोर्ट है तो आएँ, वहाँ भी हम क्यों ना माफ़ी मांग लें कोर्ट को। अब आपने ऑफ़र तो कर दिया, उन्होंने कहा चलो आओ चलें वहाँ चलते हैं। अच्छा, वो वहाँ आ गए तो पता लगा कि वो उसमें थी। अब इमरान खान साहब हर दफ़ा ये कह तो देते हैं कि जी मैं अदालत की तौहीन नहीं करूँगा, तज़यीक़ नहीं करूँगा और तौहीन अदालत नहीं करूँगा, लेकिन ये चौथा आलमोस्ट उनका ये वाक़या है जिसमें उन्होंने तौहीन अदालत जो है वो की है। अब इसके साथ साथ एक ऑडियो लीक्स का भी बड़ा मसला चल रहा है और उसमें जो है हुकूमत भी और इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक है और साइफ़र के ऊपर आपने देखा कि उनको अमेरिका का नाम नहीं लेना और जितनी भी आवाज़ें उसमें आ रही हैं तो बस हमने इस पर खेलना है। मतलब वो खिलाड़ी तो हैं तो खेलना है। तो अल्टीमेटली अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी उनके बारे में ये कह दिया है कि ये जब इन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि शरीफ फैमिली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है शौकत खानम की तामीर में, उसकी ज़मीन के हसूल में और उसके बाद उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हुई। मियाँ शरीफ, मियाँ नवाज़ शरीफ इनका और शहबाज शरीफ इनका बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है। शायद वो शरीफ फैमिली एक वज़ादारी में रहते हुए इसको जो है वो उस तरह से हाईलाइट नहीं करती, लेकिन जो लोग इस सारे मामले को जानते हैं और इस सारी हॉस्पिटल की तामीर को जानते हैं आज। लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी शौकत खानम जब बना तो हम समझते थे कि बंदे ने बड़ा अच्छा काम किया है और ये बड़ा अच्छा इंसान
इम्कान है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये साबित हुआ कि इमरान खान साहब, ये वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो झूठे तरीन आदमी हैं और झूठ तवातर से बोलते हैं और साजिशें घड़ने में उनका कोई सानी नहीं है। लेकिन अब देखना ये है कि मुल्क की सियासत जो अब आगे बढ़ रही है और इसमें एक बड़ी अहम तैनाती जो है वो होनी है, और उसी हवाले से अब सियासत का सारा महवर जो है वो ये तैनाती की वजह से सियासत इस्लामाबाद में घूम रही है। लेकिन साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी ये कह दिया है कि सियासत बाद में, पहले सलाह अफजद खान की हम मदद करें और उसके बाद देखेंगे कि इलेक्शन कब होना है, कैसे होना है, और सियासत फिर हम करेंगे। इसी के साथ हमने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।